हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है अकाउंट्स के। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, रेखा, रुचि और सुरुचि। रुचि यहाँ पर फर्म को छोड़कर जा रही है, रिटायर हो रही है। न्यू रेशो क्या होगी, पार्टनर से डिसाइड किया है कि जो रुचि का शेयर है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 की रेशो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, रुचि के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनेगी वो आपको निकालनी है। और किसने कितना गेन किया, गेनिंग रेशो आपको निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, देखो। सबसे पहले तीन पार्टनर है, रेखा, रुचि, सुरुचि। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो नहीं दी क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपकी रेशियो हो जाएगी 1:1:1, मतलब कि तीनों पार्टनर प्रॉफिट है या लॉस है इक्वली आपस में डिवाइड करते हैं। तो सबका हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3। ठीक है। इसके बाद रुचि रिटायर हो रही है, रुचि जा रही है, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/3, जो कि रिमेनिंग पार्टनर रेखा और सुरुचि आपस में 2:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब रुचि जाएगी तो यहाँ पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को मिल रहा है और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:3 की रेशियो में। तो एक तरह से समझ लो ये उनके लिए प्रॉफिट है जिसे आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेखा का कितना गेन होगा, रेखा को कितना इसमें फायदा होगा, अगर ये प्रॉफिट है तो उसमें उसका कितना शेयर है वही आपको निकालना है। तो यहाँ पर रेखा का शेयर हो जाएगा, ये वो प्रॉफिट है, फ्रैक्शन है 1/3, जो कि रेखा को मिलनी है कितनी, 2/5। इससे मल्टीप्लाई करो, इस रेशियो को कन्वर्ट करोगे रेखा के लिए तो उसकी रेशियो में क्या आएगा, 2/5 फ्रैक्शन बन जाएगी। और आपके पास नई फ्रैक्शन बन रही है 2/15। ये फ्रैक्शन है जो रेखा ने गेन की है रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ये पार्ट रेखा को मिला है। अब सुरुचि को कितना मिला है ये देखो। सुरुचि को भी 1/3 जो रुचि का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 3/5, इससे मल्टीप्लाई करो। ये जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3/5 बनेगी। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू फ्रैक्शन आ गई है 3/15। ये सुरुचि का गेन है। रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सुरुचि को कितना मिल रहा है ये वो फ्रैक्शन में है। ये वो फ्रैक्शन बता रही है कि सुरुचि को कितना गेन हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया। तो रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से किसको कितना मिला, रेखा को इतना मिला और सुरुचि को इतना मिला, ये आपने निकाल लिया। तो आपको निकालने के लिए कहा है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या मतलब है, कैसे निकालोगे। आपके पास दोनों ने जितना जितना गेन किया है वो फ्रैक्शन में आ गया ना। तो अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो, इसी की तो रेशियो बनानी है। तो गेनिंग रेशियो के लिए देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या लिखोगे, 2:3 आपकी गेनिंग रेशियो हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ, जो कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। जहां पर आपको गेनिंग रेशियो अलग से क्वेश्चन में नहीं निकालने के लिए कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एडजस्टमेंट में आपको गेनिंग रेशियो चाहिए, तो आप उसको कैसे निकालोगे, वो ट्रिक क्या है, कैसे उसको यूज करोगे, अपना टाइम सेव करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, रेखा और सुरुचि ने रुचि के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा, 2:3। और आपकी गेनिंग रेशियो क्या रही है, 2:3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पार्टनर की रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, अगर वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट रहे हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो वही आपकी गेनिंग रेशियो है। आगे आपको कैलकुलेट नहीं करनी, न्यू रेशियो फिर ओल्ड रेशियो माइनस करना, ऐसा कुछ नहीं करना, या शेयर निकालना अलग अलग, कुछ भी नहीं करना। आगे अगर क्वेश्चन में आपके पास आता है तो आपको यही रेशियो लेनी है जिस रेशियो में आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होगे कि मैम हमने यहाँ पर फिर क्यों कैलकुलेट किए, हम डायरेक्टली गेनिंग रेशियो यही लिख देते। यहाँ हमको कैलकुलेशन करनी होगी क्योंकि न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा है, और न्यू रेशियो में किसका कितना शेयर बनेगा फ्रैक्शन वो आपको चाहिए। ये हमें ये तो पता चल गया कि किसको कितने हिस्से मिलने हैं,
इसके 5 हिस्से किए गए हैं, 5 में से 2 हिस्से रेखा को मिल रहे हैं, 3 हिस्से सुरुचि को मिल रहे हैं। लेकिन ये हिस्से जो पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू कितनी बनेगी वो निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन यहाँ पर ये करनी ही पड़ेगी, तभी आप न्यू रेशियो निकाल पाओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी से ये चीज हैबिट बना लोगे, समझना शुरू कर दोगे, तो ये आगे के क्वेश्चन में आपके लिए इजी होता जाएगा। आप उस चीज को यूज करना शुरू कर दोगे कि गेनिंग रेशियो को निकालना कैसे, किस किस चीज को मुझे कैलकुलेट करना है और किस चीज को नहीं करना, किस चीज को मैं अवॉइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपकी गेनिंग रेशियो आ गई। अब इसी को आगे यूज करते हुए हम न्यू रेशियो निकालें। अब यहाँ पर जब एक पार्टनर चला गया और इन दोनों पार्टनर को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ मिला है, फायदा हो रहा है, तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था ओल्ड वाला, उसमें इनको फायदा हो रहा है तो गेन हो रहा है, तो ऐड करोगे ना। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर वो सेक्रीफाइस करते थे तो हम माइनस करते थे, यहाँ पर ये पार्टनर गेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनका ओल्ड प्रॉफिट जो था, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस जितना उन्होंने गेन किया है उसको आप प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू फ्रैक्शन 7/15। आई होप ये क्लियर है। रेखा का देखो ओल्ड रेशियो में क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट था, 1/3। उसने गेन कितना किया है, 2/15। इसको ऐड कर दो, ये आ गई है न्यू रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन। इसी तरह से सुरुचि का देखो 1/3 इसका ओल्ड रेशियो में शेयर ऑफ प्रॉफिट है, गेन कितना किया उसने, 3/15। ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद नई फ्रैक्शन आ गई है 8/15 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन मिल गई है दोनों की, ये दोनों की फ्रैक्शन आ गई। आपको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो 7:8। तो न्यू रेशियो आ गई 7:8। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, एक गेनिंग रेशियो और दूसरा न्यू रेशियो। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर सको। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।